गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग की जगह हरे कृष्णा, क्योंकि आज है पहला दिन प्रतिपदा कार्तिक मास का। और आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। कल था गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। ठीक है, हाँ, शरद पूर्णिमा। तो थोड़ी सी बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में और कार्तिक मास के बारे में। मैं क्या सोचती हूँ वो कि सबसे पहला तो मैंने कल वहीं पे लिख दिया कि कार्तिक मास की नियमावली क्या है, तो हम तीनों को क्या क्या फॉलो करना है। तो नियमावली में कुछ पाठ आते हैं, तो वो पाठ में से सब तो मिहिका तो नहीं कर सकती और मेरे हस्बैंड भी नहीं कर सकते, बट मैं ज़्यादातर कर सकती हूँ, तो वो मुझे करने हैं। बाकी इनको जितना हो सके आपको भी करने चाहिए, क्योंकि ये एक महीना ऐसा है जिसमें आप जो करोगे उसका करोड़ों गुना आपको फल मिलेगा। भगवान के नाम की बात है, बाकी और जो भी करोगे ना पाप वाप, उनका भी करोड़ों ही गुना मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पुण्य इतने करो कि आपको उसका कई गुना फल मिले। एंड आई फील सो लकी दैट मुझे मेरे हस्बैंड को ना बोलना नहीं पड़ता कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। उनका सबसे बड़ी बात क्या होती है एक वाइफ के लिए, कि उसको उसका हस्बैंड उसके जैसा मिल जाए। एंड लकीली माई हस्बैंड इज एज धार्मिक एज मी। और अब तो वो मुझसे भी एक दो कदम आगे निकल चुके हैं कि उठते हैं सुबह, अपना दिया लगाते हैं, उनके पास सुबह जितना टाइम होता है उतना बैठते हैं, बाकी अपना उनका दिन भर नाम जप चलता है, दिन भर चलता है उनका नाम जप, वो बंद नहीं करते। ऑफिस में काम करते हैं तब ठीक है, बाकी खाना खाते हैं या फिर फ्री बैठते हैं। इनफैक्ट हम भी कभी कभी यहाँ बैठे रहते हैं ना, तब भी तो बातें नहीं करते हैं, उनका चलता रहता है नाम जप। जबकि मेरी आदत है बक 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 बातें करने की, तो मैं बोलती रहती, तो बोलती 2 मिनट रुक जाओ। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको आपका जीवन साथी भी ऐसा मिल जाए जो कि वो भी धार्मिक हो, साथ साथ वो बाकी चीज़ें भी कर रहा है लेकिन धार्मिक भी होना चाहिए। क्योंकि अधिक मोस्टली विमेन ना यही स्ट्रगल रहती है उनकी कि उनका पति ये नहीं करता, उनका पति वो नहीं करता, अधिकतर का नहीं करता है। कई घरों में दिए भी नहीं जलते, आदमी तो जाते ही नहीं है। और उल्टा मेरे हस्बैंड ने तो मेरे से छीना है ये हक सुबह का कि तुम शाम को जलाती हो ना, तुम्हारे पास शाम का टाइम है दिया जलाने के लिए। आज सुबह सुबह मैंने सुबह जल्दी उठ के नहाया भी सही। नॉर्मली मैं इन दोनों के जाने के बाद अपनी एक्सरसाइज करके फिर मैं अपना नहाती हूँ, पर आज जल्दी उठ गई थी, जल्दी ही नहा भी लिया, जल्दी पूजा भी कर ली। पूजा करने में टाइम लगता है बट कर ली। तो कोशिश करो कि इस महीने में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नाम जप करो। और फिर अपने सारे काम करने के बाद मैं रेडी हो गई थी, सब पहन बना के, और अपनी रील बनाई। देखो काम तो करना ही है इंसान को, लेकिन काम के साथ साथ नाम भी जप करना है। ठीक है, ये बात थी। और अचानक से मेरे माइंड में कुछ और भी आया था। हाँ, एक रील आई मेरे सामने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। कुछ यंग जनरेशन वाले जेंजी से किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो बोले आपको कैसे लगते हैं प्रेमानंद जी महाराज। वो लड़के होंगे 18 साल 20 साल 22 साल के, तो बोलते हैं बढ़िया लगते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो ये है बच्चों की सोच, और बच्चों की नहीं, मेरी पहचान में भी किसी ने मुझसे एग्जैक्टली यही बात बोली। बढ़िया है उनका, क्या चल रहा है, बढ़िया बढ़िया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं वो, बढ़िया एसी रूम में रहते हैं। तो उनका ना पिछला जन्म क्या, ये कुछ सालों से उनकी लाइफ में ये बदलाव आए। इससे पहले जो उनका जीवन था वो कैसा था, वो अब तो सबको दिख ही रहा है ना। बिल्कुल भिक्षुक जैसा जीवन था, संत का जैसा नॉर्मल जीवन रहता है। अब क्योंकि लोग उनको देते हैं, लोग उनके प्रति इतने कायल हैं उनके कि उनको देते हैं, वो मांगते नहीं है किसी से। वो तो वृंदावन छोड़ के भी बाहर नहीं जाते हैं। तो इन बच्चों को कौन ये बात समझाए, या ऐसे लोगों को कौन ये बात समझाए कि किसी भी संत का निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो संत अच्छा हो चाहे ना हो। प्रेमानंद जी महाराज तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और मैं तो अपने व्लॉग्स में भी उनके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि आप उनकी बातें सुनो। उनकी मर्सिडीज़ टोयोटा काउंट मत करो, मर्सिडीज़ टोयोटा उनकी। आप उनकी बातें सुनो, उनके शब्द सुनो। वो तो आपसे भी नहीं कह रहे कि आप पैसे मत कमाओ, वो तो ये कहते हैं कि आप भी कमाओ, खूब कमाओ पैसे। किसने मना किया पैसे कमाने से? आपके पास धन होगा तभी तो आप उस धन का उपयोग कर सकोगे ना, उस पैसे को यूज़ कर सकोगे।
सो अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ। गरीबों जैसा जीवन मत जियो, अच्छा जीवन जियो। मीका को नींद आ गई, मीका थक गई, सुबह से पढ़ रही है आज, सुबह से। यार थोड़ी देर सोने दे रही हूँ, मैं भी अंदर जाती हूँ और जो मैंने पसारा किया है वो दिखाती हूँ। देखो ये मेरा पसारा। आज ना मैं दिन में ना 2-2.5 घंटे सोई हूँ, क्योंकि ना तबीयत ऐसे तो ठीक थी, पर ना मेरी इच्छा हो रही थी कि आज मैं सो जाऊँ नींद करने की, नहीं तो ना मेरा सिर दुख जाता। और अभी जा रही हूँ मैं मीका को क्लास छोड़ने है। सो के उठने के बाद हमने 2 मौसमी भी खा ली, और अब बस करवा चौथ आने वाला है। आज क्या था, आज तो फर्स्ट डे ना, करवा चौथ की भी तैयारी करेंगे। करवा चौथ की तैयारी में आईब्रो तो बनवा ली मैंने। वो बेचारी पार्लर वाली भी सोचती है कि आईब्रो से आगे बढ़ती क्यों नहीं है, कि कभी फेशियल करवा ले, कभी कुछ करवा ले। मेरे हाथ से पैसे ऐसे निकलने में मेरे को बड़ी वो होती है यार। आईब्रो महंगी हो गई, पता है। यहाँ पे 100 रुपये दे के आई हूँ मैं आईब्रो के। तो अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है आईब्रो बनवाने में, ठीक है। हाँ नहीं, पहले होता था गिल्ट कि यार इस बेचारी के सिर्फ 50 रुपये में आईब्रो बनवा के जाती हूँ मैं। हर बार ही सोचती होगी कि जो 100 रुपये की आईब्रो बड़ी बात है। तो ठीक है, चलो बेटा। ये लड़की 5 मिनट पहले मुझसे बोलती है कि मम्मा मेरी क्लास है, मेरे को तो याद भी आया, अभी याद आया इसको कि इसकी 4:30 बजे क्लास है। अब मैं क्या रॉकेट हूँ? मैं रॉकेट हूँ क्या? आराम से चलाऊंगी ना गाड़ी। चलो भाई, हम अपना अच्छा वाला चश्मा पहन लेते हैं, जो कि सिर्फ कार में ही पहनने का, क्योंकि इसके साइड का इतना चौड़ा है कि मुझे साइडों से फिर दिखता ही नहीं है। ये चश्मा बनाने वाले ने ये तो सोचा ही नहीं, और मैंने लेने वाले ने भी ये बात तो सोची नहीं कि गाड़ी चलाते टाइम मैं देखूंगी कैसे लेफ्ट राइट। बट अभी क्योंकि कहाँ धूल बहुत उड़ रही है, बहुत गंदे रोड हमारे, तो फिर जरूरी है यार, आगे खराब हो जाएंगे। AI इतना शातिर है, इसने ना, मैं खांस रही हूँ 2-3 बार खांसी, 2-3 बार नहीं, ज़्यादा बार खांस ली। इसने मुझे उपाय बताना चालू कर दिया। सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, बलगम रहित खांसी के लिए क्या क्या करें। कुछ केला बता रहा है, उसमें कुछ इलायची बता रहा है, कुछ बता रहा है। मतलब देखो, आप बोलोगे नहीं तो भी इसको समझ में आ जा रहा है आपको खांसी है। मतलब आपके घर वालों से ज़्यादा चिंता है इसको आपकी कि आपको खांसी है तो ये खा लो। कमाल है यार, कमाल है। चलो एनीवेज, मैं मीका को छोड़ के आ गई क्लास, और नीचे फिर थोड़ी देर बातें करने लग गई थी। अब मैं थोड़ी देर वॉक करने जाऊँगी। मौसम थोड़ा अच्छा है, अच्छा है। और कल भी ऐसा लगा था कि ये ना चांद नहीं दिखेगा, लेकिन कल अच्छा चंद्रमा दिखा। तो हमने जो खीर बनाई थी वो हमने थोड़ी देर चंद्रमा में की रोशनी में रखी है। वैसे तो नहीं कर सकते जैसे करना चाहिए, बट हमने वैसे नहीं करी, तो रिचुअल पूरा किया जैसे भी था। और अब फुल मून दिखा, कल अच्छा मून दिखा तो अच्छा लगा। बड़े दिनों से चांद के दर्शन नहीं करते, चंद्रमा के। आई होप करवा चौथ पे भी दिख जाए, ठीक है। तो अब आज इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।